बायोलॉजी की एक सेपरेट आरती मैम की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपका अपने इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो देखिए, मैं आपके सामने लेकर आई हूं कक्षा 10 के जीव विज्ञान के बारे में, जो काफ़ी लेट हो चुका है। तो अगर हम आशा करें, उम्मीद करते हैं कि अगर हम आज से भी स्टार्ट करें तो भी कवर किया जा सकता है। ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं और जो भी पढ़ना है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए उसे अगर आप आसानी से अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाए, ठीक ना। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पहला पार्ट 1 जनन। जीवों में जनन 3 चैप्टर है, जिसमें से जैव प्रक्रम है, जनन है और एक चैप्टर और है। तो 3 मुख्य रूप से हैं और 6 चैप्टर पहले हुआ करता था, इसमें से 3 हटा दिया गया है। बाकी 3 ही पढ़ने हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में कौन सा विषय, जीव विज्ञान के बारे में। पार्ट 1 चैप्टर नंबर है जीवों में जनन। हालांकि पहले मैं ये स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल या कुछ कमी होने के कारण नहीं हो पाया। तो आज हम फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन के नाम से ही कुछ अजीब सा फीलिंग नहीं आता कि जनन क्या होता है। ये जनन अर्थात सभी जीवधारियों में अपने ही समान, सभी जीवधारी, चाहे वो एक कोश की पौधा हो, जंतु हो, कोई भी जीवधारी हो, इस पृथ्वी पर जो कोई भी जीव हो, वो सभी जीव उन्हें कहा जाता है जिसमें वृद्धि हो, जो ग्रो करे, जो क्या करे, ग्रो करे। जैसे अगर मानव का बच्चा है, वो धीरे धीरे एक समय पर जब वो जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। एक निश्चित एज के बाद वो ग्रो करना बंद कर देता है। लेकिन पेड़ पौधे निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसके कई कारण हैं। तो सभी जीवधारी जिसमें वृद्धि हो, यानी कि जीव उन्हें कहते हैं जो जिसमें वृद्धि हो, जो अपने ही समान संतान उत्पन्न करे, जिसमें जैविक क्रियाएं, श्वसन, सांस लेता हो, खाना खाता हो, तमाम चीज़ें होती हों, वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। अगर हम आपको कह दें ये घर या ब्लैक बोर्ड, क्या ये ब्लैक बोर्ड कुछ समय के बाद अपने ही समय दूसरा ब्लैक बोर्ड ला लेगा? नहीं, क्योंकि ये जीव नहीं है। इसमें जीव की कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा, ना तो ये बढ़ रहा है, ना वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अपने स्थान पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो जीव उन्हें कहा जाता है जिसमें वृद्धि हो, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करती हो, दिखाई देती हो, प्रदर्शित होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीव। अब बात आती है जनन। तो सभी जीवधारियों में हमने बताया, सभी जीवधारी, चाहे एक कोश की हो, चाहे बहुकोश की हो, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, सभी जीवधारियों में अपने ही समान, मतलब अपने ही समान। जैसे हम अगर मानव है तो मानव की तरह, कुत्ता है तो कुत्ते की तरह, बिल्ली है तो बिल्ली की तरह, हाथी है तो हाथी की तरह। तो सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन जो होता है सभी जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यदि वो जनन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी जो जाति है वो पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके विलुप्त हो जाएगी। इसलिए जनन उनका महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिससे वो अपनी जाति को निरंतर लगातार बनाए रखते हैं। सोचिए, आज से लगभग अरबों खरबों वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से इस पर जीव रह रहा है। मानव पहले एक कोश की बैक्टीरिया से तमाम चीज़ें प्रोसेस हुई, फिर धीरे धीरे इस तरीके से आए। तो अगर जनन न होता तो क्या हम लोग आज दिखाई देते? ना दिखाई देते। तो अपने ये जो जनन होता है वो सभी जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिससे वे अपनी जाति को बनाए रख सकें। जैसे आम का पौधा है, अगर वो उसमें जनन ना हो तो नया आम कैसे आएगा? तो एक समय ऐसा आएगा ना कि हम आम क्या होता है जानेंगे ही नहीं। तो जो जनन होता है सभी जीवधारियों में उनका महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसके द्वारा वे अपनी जाति को पृथ्वी पर निरंतर लगातार बनाए रखते हैं या बनाए रखती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जनन। तो जनन सभी जीवधारियों का
सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, उसी को हम जनन कहते हैं। और जनन जो होता है सभी जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसके द्वारा वे अपनी जाति को निरंतर पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। जनन के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है अलैंगिक जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन के कितने प्रकार हैं? 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन वो तो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया जनन किसे कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन। जनन जीवधारियों का कैसा लक्षण है? महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि पेड़ पौधे या जीव जंतु जनन न करे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जाहिर सी बात है उनकी जो जाति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी और देखने को इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आ गए थे। जनन कितने प्रकार का होता है? 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बात करते हैं लैंगिक जनन की। ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता हो, अर्थात ऐसा जनन जिसमें दो जीवजनक भाग लें, एक नर हो और एक मादा हो। कहने का मतलब एक स्त्री हो और एक पुरुष हो, ऐसे समझते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं या उनकी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 जनक जीव भाग लेते हैं और ये जीवधारियों का महत्वपूर्ण मतलब लैंगिक जनन जो होता है परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, बदलाव के लिए। किसके लिए? बदलाव के लिए। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 जनक जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन के द्वारा प्रकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इनकी द्वारा उत्पन्न यानी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानें जो होती हैं अपने मतलब उनकी संतानें जो होती हैं हूबहू उनके माता पिता के समान नहीं होती। जैसे हम ही लोग हैं तो क्या हम लोग अपने माता पिता के हूबहू समान हैं? अगर नहीं समान है। लेकिन अगर आम का पौधा देखा जाए तो उनसे जो आम की पौधा आता है, आम से आम, उनमें हूबहू लक्षण मिलता है। जो आम का फल है वैसे ही सेम जैसे उसका था वैसे उसका भी होगा। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा जीव संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उनका लक्षण कुछ अलग होता है उनके माता पिता से। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? समझ में आया? ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता हो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 जनक जीव भाग लेते हैं। कितने जनक जीव भाग लेते हैं? 2। और ये जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद हम चलते हैं अलैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता ना हो। कैसा जनन? ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक की आवश्यकता न हो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक ही जनक जीव भाग लेता है। इसमें कितने जनक जीव भाग लेते हैं? केवल एक ही भाग लेता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा कुछ पौधे हैं, इनमें होने वाले जनन कैसा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन। तो जनन क्या होता है? पहला चैप्टर है, जितना धीरे धीरे पढ़ाएंगे उतना आप उसको पढ़ते चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जनन क्या था? जीवधारी। देखिए जनन किसे कहते हैं? जीवधारियों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है ना। फिर जनन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें 2 जनक जीव भाग लें अर्थात नर एवं मादा, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जिसमें नर एवं मादा युग्मक भाग या युग्मकों की आवश्यकता ना हो, केवल एक ही जनक जीव भाग ले, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बताएंगे, ठीक ना, जिसमें मुकुलन है, विखंडन, द्विविखंडन, कायिक प्रवर्धन, ये सब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।